कि बीज जब अंकुरित होता है, अंकुरित होते होते वो पौधा बनने लग जाता है और बीज खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बीज की जगह जड़ें आ जाती हैं। जब तक बीज नष्ट नहीं होगा अंकुर आएगा नहीं, अंकुर आएगा पौधा बनेगा तो बीज गायब हो जाएगा। मैं वो बीज जरूर हूँ जिससे दुनिया बनती है अर्जुन, लेकिन दुनिया में नियम है बीज खत्म हो जाएगा और चीज़ें बनेंगी, लेकिन मैं वो बीज हूँ जिससे दुनिया प्रकट होती है, लेकिन मैं फिर भी रहता हूँ, मैं नष्ट नहीं होता, मैं फिर बनाता रहता हूँ। दुनिया बनती बिगड़ती रहती है, दुनिया में बीज बनता है मिटता है, लेकिन मैं वो हूँ जो बीज ही नहीं मिटता, खत्म नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें बनाता हूँ मैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं। यही दुनिया का खेल है। मैं हमेशा रहता हूँ। मैं पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा। लेकिन तुम भी ये जान लो कि तुम भी पहले थे, अब भी हो, आगे भी रहोगे। तुम्हारा शरीर बदल जाएगा, तुम्हारी आत्मा नहीं बदलेगी, तुम्हारी आत्मा वही है। और ये भी समझाया कि जिस तरह से देह में बचपन, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था प्रकट होती है, आत्मा वही रहती है। बच्चे में भी वही आत्मा, बूढ़े में भी वही आत्मा, जवानी के टाइम में भी वही आत्मा है। तो सारा परिवर्तन शरीर में हो रहा है, आत्मा में नहीं होता। तो वो कहते हैं मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सब परिवर्तन मैं ही करता हूं। उपनिषद में कहा अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्व मर्षत तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंती के। ईशोपनिषद में भगवान चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चल नहीं रहा, वही दुनिया को चला रहा है। तद्दूरे तदवंती के, लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन दूर भी बहुत है और पास भी बहुत है। जब ज्ञानी व्यक्ति उसको देखता है तो लगता है भगवान बहुत पास है, अज्ञानता में देखता है तो लगता है भगवान बहुत दूर है। लगता है भगवान सब कुछ चला रहा है तो खुद भी चल रहा होगा, तो वास्तव में चला जरूर रहा है लेकिन चलता नहीं, लेकिन पहुंचा हुआ सब जगह है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं हो। कि उस सर्वज्ञ परमात्मा को सब जगह समझ लो, लेकिन उसको पाने का तरीका कोई और नहीं बताने वाला, उसको बताएगा सद्गुरु। और जब वो बताएगा तो विधि देगा आपको, उस विधि और विधान को अपनाओ तो उसके बाद भगवान दूर नहीं है। और संत तुकाराम ने तो एक बड़ा सुंदर भाव कहा था कि मेरे दुख में मेरा हाथ मेरे शरीर की पीड़ा तक पहुंचने में देर लगा सकता है, पर मेरे प्यारे परमात्मा तू तो उससे भी पहले पहुंच जाता है। तू तो देर ही नहीं लगाता, क्योंकि तू वहीं बैठा हुआ है। दुख में हाथ पहुंचने में मेरा भी, मेरे खुद का हाथ पहुंचने में भी दुख में देर लगा सकता है, पर जब तू कृपा करने में आता है तो तू तो देर लगाता ही नहीं, मेरे हाथ से भी पहले तू पहुंच जाता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। इसलिए एक बात जरूर समझ लीजिए कि जब आप भक्ति से युक्त हो जाएं और भगवान का प्रेम आपके अंदर जाग जाए, तो उसी के साथ में दूसरा काम कीजिए कि अपने गुरु के साथ जुड़ें और गुरु के मंत्र से जुड़ें। गुरु जो मंत्र देता है, और जब गुरु मंत्र देता है तो मंत्र देने के साथ में जो संदेश देता है उस संदेश को भी समझना चाहिए। जैसे आप अभी सत्संग सुन रहे हैं, तो इस सत्संग को सुनते सुनते गुरु का आदेश क्या होता है कि एकांत में बैठने की आदत डालो। दुनिया के साथ बैठने की आदत पड़ी हुई ना, अब तुम एकांत में बैठना शुरू करो। और एकांत में बैठ करके सबसे पहले क्या सोचना है, मैं जीवन में तरक्की तो चाहता हूं, पर मेरी तरक्की में बाधक कौन है? कोई आदमी नहीं, मेरी तरक्की में बाधक है मेरी आदत। अब कौन सी आदत के कारण मैं तरक्की नहीं कर पाता? तो सद्गुरु आपको समझाते हैं कि उस आदत को ढूंढना शुरू करो जो आपकी सेहत नहीं बनने देती, आपको भक्ति में नहीं बैठने देती,
आपसे आलस्य कराती है, वो आदत जो लापरवाही कराती है, वो जो आपके अंदर आदत बन गई है कि आप जल्दबाज हो गए हैं, जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, जल्दी मूड खराब करके बैठ जाते हैं, जल्दी निराश हो करके आप सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं। आपको सामना करने की आदत नहीं, आपके अंदर धैर्य की कमी है, आप अपनी हिम्मत को बहुत जल्दी छोड़कर साहस नहीं कर पाते, आपके अंदर डर है, ये चीज़ें तो आपको रोक रही हैं। तो जब आप पहले देखेंगे गलती कहाँ है, जब आपको ये पता लग जाता है कि मैं जल्दबाजी में गुस्से में आकर कुछ भी रिएक्ट कर देता हूं, अब मुझे ऐसा नहीं करना, थोड़ी दूसरे की भी बात सुननी है, शांति से दूसरे की बात सुनो और शांति से जवाब दो। जबान सबके पास है, गुस्सा करना सबको आता है, गुस्से से गुस्सा बढ़ेगा, गलत बोलोगे तो गलत सुनोगे, बर्दाश्त दूसरा भी क्यों करेगा, अपमान करने की आदत बनाओगे तो अपमान भोगना पड़ेगा। व्यवहार तो अच्छा ही होना चाहिए। तो अपने से बात करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दीजिए, सुधार करना शुरू कर दीजिए। छोटे थे तो माँ बाप समझाते थे, अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें कौन समझाएगा, तुम खुद ही अपने आप को समझाओगे या फिर अंदर से सहारा तुम्हारा सद्गुरु देगा। तो तुम अपने सद्गुरु का सहारा लो और देखो वो कृपा कर रहा है, और जब गुरु कृपा करता है तो भगवान भी कृपा करते हैं।